हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज़ दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का 6 चैप्टर टिश्यूज़। तो ये इसका पार्ट 2 है। हमने अपने पहले के वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हमने देखा था कि उसके 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में तो देख लिया था। अब हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो उसमें भी हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यूज़ भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तो देख लिया था। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनके टाइप्स कैसे होते हैं और उनके क्या क्या काम है, ये सब हम देखेंगे। फंक्शंस क्या हैं उनके। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो एक से ज़्यादा टाइप्स के जब सेल्स कंबाइन अप होते हैं एक साथ, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो वहाँ पे 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। किस में? प्लांट्स में। दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक तो जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। दे आर कॉल्ड वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो हम उनको वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। वेस्कुलर क्या कहते हैं? आपकी बॉडी में जो आपके वेन्स होते हैं वही आपके बॉडी में ब्लड वगैरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, वैसे उसमें खाना का, पानी का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो करते हैं वो है जाइलम और फ्लोएम। तो हम इसीलिए उसको वेस्क्यूलर कहते हैं। हम उनको वेन टाइप्स में कहना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में, इसीलिए हमने उनका नाम सिंपलर रखा, वेस्क्यूलर। तो देखते हैं जाइलम क्या होता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, आप देख सकते हो। रुको मैं अभी दिखाती हूँ। तो देखो, इस पे फाइबर है, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स है, प्लेट्स है और वेसल मेंबर। तो और भी इस पे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा और वेसल्स। तो ये इस पे फिगर में उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें तो पता है ना कौन से होते हैं। The tracheids and vessels helps to transport water and minerals from roots to all part of the plant. तो ट्रैकेट्स और वेसल्स ही जो हैं वो ये काम करते हैं कि रूट से हर पार्ट तक पहुंचाते हैं प्लांट के वाटर्स और मिनरल्स। यस, यू आर राइट। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड फाइबर्स, हेल्प इन सपोर्ट। तो हमने पहले भी देखा था कि पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है। हमने देखा था कि वो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, फूड के लिए। तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा एज द नेम सजेस्ट, तो ये भी फूड को स्टोर्स करता होगा और फाइबर्स को स्टोर करता होगा। तो ठीक है, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जाइलम पैरेन्काइमा का क्या वर्क है। अब हम देखते हैं फ्लोएम क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें कंपेनियन सेल्स क्यों होते हैं, आप लोग पूछेंगे। कंपेनियन सेल्स इसलिए होती है क्योंकि इसमें बहुत ही कम पोर्शंस होते हैं, पार्ट्स बहुत कम होते हैं, सारे फंक्शंस ईजिली नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसके अंदर कुछ कंपेनियन सेल्स रखते हैं। लेकिन मास्टर तो फ्लोएम सेल ही है ना। तो देखो, जैसे कि आप घूमते हो, बड़े बड़े लोगों के बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, वो उनके वर्क में उनकी मदद करते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं। उसी तरीके से इनके भी असिस्टेंट्स ही है, कंपेनियन सेल्स। तो इस पर ये 4 चीज़ें होती है। तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। और सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ना, वो यहीं से ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को सारे पार्ट्स में प्लांट के। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड फाइबर, हेल्प इन सपोर्ट। तो ये भी फूड और फाइबर्स को स्टोर करते हैं। तो पैरेन्काइमा इसमें भी आ रहा है, तो मीन्स यही है कि पैरेन्काइमा का ही फंक्शन होगा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी आपको फंक्शन समझ आ गया ना। तो आप जल्दी से मुझे जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा के फंक्शंस लिख के भेजो। अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज़, जिनकी मेजॉरिटी से हम लोगों की बॉडी बनी है, जिन टिश्यूज़ से हम खुद बने हैं, हम वही देखेंगे। हम भी एक एनिमल्स टाइप में आते हैं। एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 मेन टाइप्स। तो ये 4 मेन टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं ये 4। दे आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल क्या होता है ये एपिथेलियल? तो अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है एपिथेलियल। फिर देखते हैं हम मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू, जिससे कि हम कनेक्टेड है। एंड
नर्वस टिश्यू जो कि हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस करते हैं, जो हमें नेटवर्क्स देते हैं। तो हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं। आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। दे आर स्क्वैमस, कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल एंड ग्रैंडुअल। तो 4 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंड्यूलर एक्सेट्रा। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि एपिथेलियल टिश्यूज के क्या टाइप्स होते हैं। मैं वेट कर रही हूँ। अब हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आर ऑफ 3 टाइप्स, तो अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेरिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल। तो ये 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। एक तो स्ट्रिएटेड और ये अनस्ट्रिएटेड। मीन्स इसमें नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रिएटेड का जो फंक्शन होगा वो अनस्ट्रिएटेड का नहीं होगा। एंड कार्डियक मसल जो कि हमारे हार्ट के मसल्स हैं। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे आर ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलार, एडिपोस एक्सेट्रा। तो इसके इतने सारे टाइप्स होते हैं। डोंट वरी, हम इनके नाम को अच्छे से देखेंगे, हम इनके फंक्शंस को कैसे पढ़ेंगे वो भी बहुत ही अच्छा वे है, हम इनके फंक्शंस भी अच्छे से देखेंगे। एंड नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स एंड कॉल न्यूरॉन्स। तो इस पर तो सिर्फ नर्व सेल्स होती है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ को इनके पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से। तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, मैं जो बोलूँगी आपको रिपीट करना है। कर लो यार रिपीट, थोड़ा सा स्कूल का फीलिंग आएगा। तो एनिमल टिश्यूज़ में फर्स्ट टाइप होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? यस, एपिथेलियल टिश्यू। तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और चाहे तो आप रिपीट भी कीजिए, मैं बोल रही हूँ रिपीट करते जाना। स्क्वैमस, कौन सा? यस, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलो। कॉलमनार, तो ये भी दूसरा है उसका। जल्दी जल्दी रिपीट करो, हाँ सुनाई नहीं दे रहा, इतना धीरे बोलोगे यार। ठीक है चलो नेक्स्ट। क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल नेम ही सजेस्ट करे कि वो क्यूब जैसे होंगे, ठीक है। तो क्या नाम है नेक्स्ट का? जल्दी से, तेज़ और तेज़, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, जोश के साथ बोलो यार थोड़ा। ग्लैंडुलर, यस, रिपीट करना है एक और बार, हाँ करेक्ट। तो अब हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। तो मस्कुलर टिश्यूज़ तो हमें पता ही है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स के होते हैं जिससे कि हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने टाइप्स होते हैं, जल्दी बोलो जल्दी। यस, आपका आंसर सही है, 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रिएटेड, तो स्ट्रिएटेड आपका पहला है, क्या नाम है उसका, जल्दी बोलो। यस, नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रिएटेड, क्या नाम है, रिपीट करो जल्दी। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल, कौन सा? यस, कार्डियक मसल। अब आपका है कनेक्टिव टिश्यूज़। अब हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहला आपका कौन सा है? यस, यू आर राइट, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ब्लड, देन बोन्स, यस, देन लिगामेंट्स, करेक्ट, देन टेंडन, ओके, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, जल्दी से मुझे बोलो। अरे थोड़ी आवाज़ तो तेज़ कर लो अपनी, मेरे तक आवाज़ तो आ ही नहीं रही आपकी। यस, कार्टिलेज। अब उसके बाद नेक्स्ट एरियोलर, यस, एंड द लास्ट वन इज एडिपोज। व्हाट इज़ दैट? एडिपोज। अब हम देखेंगे नर्वस टिश्यू। तो इसका तो बस एक ही टाइप होते हैं, नर्व सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इस पर लिखा भी नहीं है इन्होंने। चलो अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ और उसके टाइप्स, और इसके बाद का हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू इज़ द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल। तो ये कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एनिमल में, कवरिंग के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग लाइक स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, ओसोफेगस एक्सेट्रा। तो ये सब की आउटर लाइनिंग्स प्रोवाइड करता है। आपने भी अपनी स्किन देखी है ना,
ये इन एपिथेलियल टिश्यूज़ के कारण ही होते हैं. It protects the body and controls the movement of material between the body and the surroundings and between the parts of the body. तो ये सारी चीज़ों के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट मटेरियल्स के, जैसे कि बिटवीन बॉडी में या फिर उसके सराउंडिंग में और उसके सराउंडिंग में, या फिर पार्ट्स जो बॉडी की पार्ट्स हैं उनके सराउंडिंग में और उन पार्ट्स में. ठीक है. द सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड एंड हैव अ फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं और उनके अंदर एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. तो अब हम देखेंगे स्क्वैमश एपिथेलियल टिश्यू. तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर, थिन फ्लैट सेल्स. तो इसके अंदर एक लेयर होती है थिन फ्लैट सेल्स की. इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ, ओसोफेगस एक्सेट्रा. तो ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे, लंग्स में, माउथ्स में या फिर ओसोफेगस की लाइनिंग्स पे, इन सब पे प्रेजेंट होते हैं. द स्किन हैज़ सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो इनमें बहुत सारी लेयर्स होती है एपिथेलियल टिश्यू की. जब तो दिस टिश्यू इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यू. तब हम इसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यू कहते हैं जब बहुत सारी लेयर हो, और सिर्फ एक हो तो सिर्फ हम स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ही कहेंगे. अब देखते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स. तो इस पर एक टॉल पिलर लाइक सेल्स जैसा कंसिस्ट, इसकी मतलब ऐसे ही डायग्राम में बनता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. तो ये इंटेस्टाइन के वॉल्स पे प्रेजेंट होता है. द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया. तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? सीलिया. दिस टिश्यू इज़ कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. तो जब उसमें सीलिया हो, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो, जिसको हम सीलिया कहते हैं, जब वो प्रेजेंट हो तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू को, तब हम कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. तो अब हम ये देखते हैं. कंसिस्ट ऑफ कोन शेप सेल्स हैविंग अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये कोन शेप सेल होती है जिसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है. इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेरेब्री ग्लैंड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. तो ये लाइनिंग्स बनाती है किडनी की, और जो ट्यूबल्स होते हैं ना डक्ट्स के या फिर सेरेब्री ग्लैंड्स के, उन सबको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इनमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए इनका कोई दूसरा पार्ट नहीं होता. अब हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. Sometimes epithelial tissue fold inwards and form a multicellular gland which secretes substances. तो ये कभी कभी फोल्ड हो जाती है इनवर्ड्स में और बहुत सारी मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स को फॉर्म करती है और सीक्रेट करती है सब्सटेंसेस को, मतलब जो हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं. तो वैसे ही दिस टिश्यू इज़ कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. तो हम इसको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. क्या कहते हैं? जल्दी से बोलो. अरे यार आवाज़ ही नहीं आई, थोड़ा तो तेज़ बोलो. जोश में नहीं हो क्या? हाँ यस. तो देखो हमने इन सारी टिश्यूज़ के बारे में देखा. इन सब का डायग्राम देखो, आप इन सब का डायग्राम देखो और अच्छे से पढ़ लो इन डायग्राम को एक बार. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो. अब हम ये मस्कुलर टिश्यू का जो पोर्शन है ना, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ताकि आपको मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे. इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस.